किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए, नगर पंचायत की मीटिंग ये नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी वाफी जी के निर्देश पर, अन्य बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर और बूथ बनाने की कमेटी बनाने के लिए बैठकें चल रही हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और डेली कम से कम एक विधानसभा में 2 मीटिंगें चल रही हैं। लगभग 806 मीटिंगें बहुजन समाज पार्टी की डेली चल रही हैं और उन मीटिंगों में हमारे चाहे जितने बड़े पार्टिटर हैं, मंडल के हैं, जोन के हैं, कई मंडल के हैं या जिला के हैं, जिला पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी, सारे लोग मिलकर उस सेक्टर की मीटिंग करके 10 बूथों का एक सेक्टर होता है, उस कमेटी को गठन करने का, बनाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में मैं भी डेली किसी न किसी जनपद में जाता हूँ, वहाँ की मीटिंगों में शामिल होकर के वहाँ पर अपने बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करता हूँ। आज मैं उसी सिलसिले में आज इस सेक्टर की कमेटी की समीक्षा करने के लिए आया। आने वाले दौर में यूपी में चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उसको किस नज़रिए से बहुजन समाज पार्टी देखती है और कितने आप संतुष्ट हैं अपनी जीत को लेकर आने वाले चुनाव? देखिए, जब से मुझे माननीय बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, मैं एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नेता हमारी बहन जी, और तब से मैं लगातार 20 दिसंबर को अध्यक्ष बना हूँ, 21-22 छोड़कर 23 को मैं लगातार निकला हूँ और मेरी पहले मंडल वाइज मीटिंगें हुई हैं और जो पूरे मंडल की मीटिंगें हुई, फिर सेक्टर बूथ की चल रही, इसमें मैं जा रहा हूँ। और जो देखने को मिल रहा है कि आज हर समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग, सारे लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी से आम जनता को निराशा लगी है, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है। आज वो भाजपा को हराने के लिए एक विकल्प ढूंढ रहा था, जिसमें विकल्प रूप में बहुजन समाज पार्टी है। जो लोग उम्मीद है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक 26% बेस है, इसके साथ अगर हमारा मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारा न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी आ जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में जीत के आएगी, चाहे वो नगर पंचायत पालिका का चुनाव हो और चाहे आने वाली लोकसभा। अध्यक्ष जी, बीते विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूरे यूपी में एक सीट आई थी। आगामी नगर निगम चुनाव नजदीक है, क्या लगता है जनता का रुख एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ होगा? देखिए, जो पिछले चुनाव हुआ था जी, उस चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हुई थी, षड्यंत्र हुआ था, मुस्लिम समाज के साथ, पिछड़ा के साथ, SC/ST के साथ, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। साजिश क्या हुई थी कि आप लोगों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं जी, और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे, जो आज 3 ही बचे हैं। लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, इसने गलत तरीके, 5 सांसद थे जो आज 3 ही बचे हैं, लेकिन जो भाजपा का प्रचार तंत्र था, इसने गलत तरीके से लड़ाई तो सीधी BJP और BSP की थी, लेकिन लड़ाई दिखा दी सपा की। आप खुद ही बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी कि 5 वाली? इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन लड़ाई में उसको दिखा दिया। इस बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट खाली SC/ST का 26% और समाजवादी का कोई बेस वोट नहीं, 2-4%। तो ये गलत तरीके से लड़ाई दिखा करके कन्वर्ट किया उधर समाजवादी की तरफ। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश की, इस देश की आम जनता महंगाई से परेशान है, किसान अपने रोजगार से परेशान है, छात्र परेशान है, लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डराया गया कि भाजपा नहीं आनी चाहिए, भाजपा नहीं आनी चाहिए। उधर भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा लड़ाई गलत दिखा दी गई। लड़ाई BSP BJP की थी, तो लड़ाई सपा के दिखा दी गई। क्यों? कि ताकि मुस्लिम भाई लड़ाई देख करके सपा में चला जाए, और गया। जब सपा में मुस्लिम भाई 20% गया, तो उनके पास मात्र 8% था। 20-8 28% हुआ और उसके बाद 2-3% माहौल का आया। 29, 30, 31 पॉइंट कुछ पर समाजवादी रुक गई। लेकिन अगर ईमानदारी से BSP को लड़ाई में दिखाया गया होता, तो 26% BSP का और हमारा 20% अगर मुस्लिम भाई आ गया होता, तो हम 46% होते। और जो पिछड़ा वर्ग 52% है, जो 52% ने देखा कि लड़ाई में तो BSP है, लेकिन इसको डमी दिखाया जा रहा, सपा को लड़ाई दिखाई जा रही है, और पिछड़ा वर्ग को ये विश्वास है कि अगर सपा सरकार में आ गई तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा अकेले एक परिवार के लोग खा जाते हैं। इसलिए वो OBC बिना मांगे भाजपा में चला गया, और ये षड्यंत्र और साजिश के तहत करके। लेकिन अगर BSP को सही रूप में लड़ाई में दिखाया जाता, जिस तरीके आप लोग आज मेरा सहयोग करने के लिए आए हो, और मैं रात दिन चल रहा हूँ, निश्चित मुझे उम्मीद है कि SC का, हमारा SC/ST का 26% और 20% माइनॉरिटी पूरी तरह से BSP में आ रहा है। वो जान रहा है कि अगर BJP को हराना है तो बड़े बेस वाले के साथ हमको जाना पड़ेगा। 26 और 20 46, और अगर बैकवर्ड में 52% में हमारे पास 25-30% भी आ गया, तो 46, 30, 76
और कुछ 2-4% हमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भी आ जाएगा, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं। 76-4-80 और 2-4% माहौल का 85, अगर 50% भी वोट पड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज 44-45 आएगा। और जब 44-45 आएगा तो बीजेपी और समाजवादी की जो नूरा कुश्ती चल रही, मिली कुश्ती ना, ये दोनों लोग दमी हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। और ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, 2007 में ये हो चुका है। जब 2007 में मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC/ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज जब गई थी, बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आ गई थी और फिर वही दोहराया जा रहा है। सर ये बताइए, आप डासना में, सर आप डासना में आना हुआ है और आपकी पार्टी से जो है चेयरमैन प्रत्याशी बैठे हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। अभी तक भाजपा ने आरक्षण ही नहीं घोषित किया, प्रत्याशी अब कैसे घोषित कर देंगे? सिंबल तो आप दे चुके हैं ना, नाम तो पीछे आ रहा है ना चेयरमैन प्रत्याशी। आरक्षण के बिना कैसे आप घोषित कर दोगे, या हम कैसे घोषित कर देंगे? नहीं, चेयरमैन प्रत्याशी बोला है ना। प्रत्याशी हो सकते हैं, अभी नहीं जी। संभावित प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये बैकवर्ड हो जाएगी या SC हो जाएगी तो ये चेयरमैन साहब कैसे लड़ेंगे? प्रत्याशी आप फिर बैनर पे क्यों लिखवा रहे हैं? आप बैनर पे मैंने नहीं लिखवाया है, अगर इन्होंने लिखा है तो गलत किया है। भावी प्रत्याशी लिखा जा सकता है, संभावित प्रत्याशी लिखा जा सकता है। संभावित प्रत्याशी तब तक है जब तक भाजपा आरक्षण नहीं लागू कर देती है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर पहले ईमानदारी से पिछड़ों का आरक्षण लागू कर दिया गया होता तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना इनको ये नाटक करना पड़ता। कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, फिर आरक्षण देंगे। ये चुनाव टला इसी कारण टला है। आज इनकी जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण लागू कराया है, इस आरक्षण में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। जो 69,000 की भर्ती हुई है इनकी सरकार में, उसमें भी आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है, षड्यंत्र हुआ, ये भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। आज आम जनता भाजपा से उबी है, उसको विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही। अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो एक पार्टी है BSP, एक नेता है मान्या बहन जी, क्योंकि BSP के पास एक बेस है 26%। आज ये जनता समझ चुकी है, हर समाज के लोग BSP के साथ है। आने वाला समय BSP का होगा और बड़े दल के रूप में, चाहे नगर पंचायत, पालिका, वार्ड का, महापौर का चुनाव हो और चाहे लोकसभा को, BSP बड़े दल के रूप में आएगी। डासना वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आप आए हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, नगर पालिका या नगर पालिका है कि नगर पंचायत है, आने वाले चुनाव में जैसे ही आरक्षण घोषित होगा तैसे हम लोग प्रत्याशी घोषित करेंगे और यहाँ के सभी लोगों में निवेदन करूंगा, जो भी प्रत्याशी हाथी लेकर के आएगा उसको जा करके भेजने का काम करिएगा। ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया। चलो तो सवाल तो वही एक रॉबिन कराओ भाई।